जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नेम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी बताना है। तो इसमें अदिश राशि कौन है? ऑप्शन ए है वेग, बी है बल, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। निम्न में से सदिश राशि है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी बताना है, इसमें कौन है? तो सदिश राशि इसमें से है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अदिश राशि में होता है, अदिश राशि में क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अदिश राशि है, नहीं है? तो अदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा कौन अदिश राशि नहीं है। तो अदिश यानी सदिश राशि छांटना है, तो सदिश राशि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? सदिश नहीं है उसको छांटना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, वेग एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है, कोई नहीं है। तो वेलोसिटी जो होता है वो सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 8, चाल एक है कौन सी राशि है? चाल, तो चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है, चाल अदिश राशि। 9 है, दूरी एक कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों। तो दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, विस्थापन एक, विस्थापन कौन सी राशि है? अदिश, सदिश, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कार्य एक कौन सी राशि है? तो कार्य जो होता है कौन सी राशि होता है? कार्य, कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें से। शक्ति एक कौन सी राशि है? शक्ति जो है वो कौन सी राशि है? तो शक्ति जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा एक, ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा भी जो है वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। संवेग एक, संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग जो होता है वो सदिश राशि है, सदिश राशि। ऑप्शन बी सही है। बल एक कौन सी राशि है? बल जो है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि, सदिश राशि, या दोनों, या कोई नहीं। तो बल कौन सी राशि होता है? सदिश राशि होता है। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान एक कौन सी राशि है? तो तापमान कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा, दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, दाब एक कौन सी राशि है? दाब जो होता है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि।
क्वेश्चन नंबर 18 है, त्वरण एक कौन सी राशि है? तो त्वरण जो होता है वो सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो सदिश समान होते हैं जब ऑप्शन ए है केवल परिमाण हो, केवल दिशा हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, या कोई नहीं। तो दो सदिश राशि तभी समान होते हैं जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो। ठीक है, ऑप्शन बी सी सही हो गया। सदिश का योग किस नियम से होता है? ऑप्शन ए है जोड़ के नियम से, ऑप्शन बी त्रिभुज नियम से, ऑप्शन सी गुना के नियम से, ऑप्शन डी भाग के नियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, समान दिशा में दो सदिश जोड़ने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी जुड़ता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी बदलता है। तो इसमें क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, क्या होता है? जुड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विपरीत दिशा में दो समान सदिश, विपरीत दिशा में दो समान सदिश होते हैं कब? क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में आएगा तो शून्य हो जाते हैं, यानी विपरीत दिशा में इधर और एक इधर से आ रहा है तो दोनों जो है आपस में घटते हैं, मतलब शून्य भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सदिश का परिणाम क्या होता है? यानी रिजल्टेंट उसका क्या होता है? तो इसका योग का होता है, योग होता है नहीं जुड़ता है। 24, स्केलर का जोड़ होता है। स्केलर का जोड़ हम लोग केवल परिमाण से बताते हैं। क्या? केवल परिमाण से, इसमें दिशा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सदिश का गुणन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्केलर से, सदिश से, दोनों से, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों से। क्या? दोनों से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डॉट प्रोडक्ट का परिणाम होता है। क्या होता है? सदिश, अदिश, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश। 27, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मान होता है। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा सदिश होता है। क्या होता है? सदिश। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक दूरी का जो होगा वही विस्थापन का होता है, मीटर होता है। ऑप्शन ए सही है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। यदि दो सदिश समकोण पर हो तो परिणाम होता है कि जोड़ होता है पाइथागोरस नियम से, घटाव से, या गुणन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस नियम से। 32 है, यूनिट वेक्टर का परिमाण होता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना, नहीं उसका रिजल्टेंट कितना होता है? यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है 1 होता है। कितना होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब 1। शून्य सदिश का परिमाण होता है। शून्य सदिश का परिमाण होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। थर्टी 34, समानांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, समानांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? तो समानांतर जब रहता है तो उसमें आता है 0। कितना आता है? 0। लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट, लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है?
जीरो होता है, एक होता है, इन्फिनिटी होता है या बदलता है लंबवत का। ठीक है, तो इस लंबवत जो होता है तो वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो, क्योंकि इसमें कोस 90 का वैल्यू हो जाता है जीरो। ठीक है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दूरी बताता है या स्थान बताता है या समय बताता है या वेग बताता है। क्या? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या बताता है? स्थिति सदिश जो है वो हमेशा स्थान बताता है। क्या बताता है? स्थान। स्थिति का मतलब ही होता है कहाँ पर है। सदिश को दर्शाया जाता है। सदिश को कैसे दर्शाते हैं? तो सदिश को जो है तीर से दिखाते हैं। किससे? तीर से। जैसे मान लो यहाँ त्वरण है, तो त्वरण को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं तीर का निशान से। ठीक है, 38 नंबर है, परिमाण क्या है? परिमाण क्या होता है? दिशा होता है, मान होता है या कोण होता है या स्थिति। तो परिमाण जो होता है वो एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, दिशा क्या है? दिशा क्या है? परिमाण, दिशा, समय। तो दिशा क्या है? दिशा है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश है? दूरी, चाल, विस्थापन। इस सदिश राशि है विस्थापन। और एक ट्रिक याद रखिएगा सदिश राशि का कि जिस राशि में व या ब लगा रहेगा अधिकतर वो सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कोई को अपवाद मिलेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी को। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।